जय हिंद साथियों, हम लोग तैयारी कर रहे हैं पुलिस भर्ती के लिए। और इससे पहले हम लोगों ने इतिहास के महत्वपूर्ण राजवंश और उनके संस्थापकों के बारे में पढ़ा था। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे इतिहास के महत्वपूर्ण राजवंश और उनकी राजधानियाँ क्या क्या थी। ठीक है भाई, ध्यान से पढ़ना, आपको ये जरूर याद होगा। इससे आपको पुलिस भर्ती में 1 से लेकर 2 क्वेश्चन मिल सकते हैं। ठीक है, प्रारंभ करेंगे हिर्यक वंश से। ठीक है, हिर्यक वंश भारत का सबसे प्रथम वंश कौन था? हिर्यक वंश, जिसके संस्थापक बिंबिसार थे। ठीक है, हिर्यक वंश के संस्थापक थे बिंबिसार। इसकी राजधानी क्या थी? राजगिरह। ठीक है, इसकी राजधानी थी राजगिरह। दूसरा जो वंश है वह है शिशुनाग वंश। ठीक है, शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग ने की थी। ठीक है, इसकी राजधानी जो है वह है वैशाली। ठीक है, इसके बाद आता है नंद वंश। नंद वंश के संस्थापक थे महापद्मानंद। ठीक है, इसकी जो राजधानी थी वह थी पाटलिपुत्र। आपको पाटलिपुत्र का इतिहास पता होगा। पाटलिपुत्र की स्थापना जो थी वह उज्जैन ने की थी। ठीक है, उसके बाद आता है मौर्य वंश। मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। उनकी भी राजधानी पाटलिपुत्र थी। ठीक है, उसके बाद आता है शुंग वंश। शुंग वंश के संस्थापक थे पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, उसकी भी राजधानी पाटलिपुत्र थी। यदि ये कहा जाए कि नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, ठीक है, और उसके बाद कर्ण वंश जिसके संस्थापक थे वासुदेव, ठीक है, इसकी भी राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र थी। इन 4 वंशों ने पाटलिपुत्र पर ही शासन किया। जैसे कि नंद वंश को हटाकर मौर्य वंश आया था, मौर्य वंश को हटाकर शुंग वंश आया था, और शुंग वंश को हटाकर वासुदेव ने कर्ण वंश की स्थापना की थी। ठीक है, उसके बाद आता है सातवाहन वंश। सातवाहन वंश की स्थापना की थी सिमुक ने। इसकी राजधानी थी प्रतिष्ठान। ठीक है, इसकी राजधानी क्या थी? प्रतिष्ठान। उसके बाद आता है कुषाण वंश। कुषाण वंश की स्थापना जो की थी वह की थी कुजल कड़फिसिस ने, और इसकी राजधानी क्या थी? राजधानी थी पुरुषपुर। ठीक है, इसकी राजधानी थी पुरुषपुर। इसके बाद आता है गुप्त वंश। ठीक है, इसके बाद आता है गुप्त वंश। गुप्त वंश की स्थापना की थी श्रीगुप्त ने। ठीक है, इसकी राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। ठीक है, जिसकी स्थापना पाटलिपुत्र शहर की स्थापना किसने की थी? मैंने अभी आपको बताया था, उज्जैन ने की थी। उसके बाद आता है हूण वंश। ठीक है, हूण वंश की स्थापना की थी तोरमाड़ ने। ठीक है, उसकी राजधानी क्या थी? उसकी राजधानी थी सियालकोट। ठीक, उसके बाद आता है वर्धन वंश। ठीक है, वर्धन वंश की स्थापना की थी पुष्यभूति वर्धन ने। ठीक है, वर्धन वंश की स्थापना की थी पुष्यभूति वर्धन ने, और इसकी राजधानी क्या थी? थानेश्वर। ठीक, उसके बाद आता है पांड्य वंश। पांड्य वंश के संस्थापक थे नेडियोन। ठीक है, पांड्य वंश के संस्थापक थे नेडियोन, और इसकी जो राजधानी थी वह थी मदुरै। ठीक है, इसकी राजधानी थी मदुरै। उसके बाद आता है चोल वंश। ठीक है, चोल वंश की जो संस्थापक थे वह थे विजयालय। चोल वंश के संस्थापक थे विजयालय। इनकी जो राजधानी थी वह थी तंजौर में। ठीक है, चोल वंश की राजधानी क्या थी? तंजौर में। ठीक है, उसके बाद आता है पल्लव वंश, और पल्लव वंश की राजधानी थी वह थी कांचीपुरम में। उसके बाद आता है राष्ट्रकूट। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, राष्ट्रकूट। और राष्ट्रकूट की जो संस्थापना की थी, मतलब जो इनका संस्थापक था वह थे दंतीदुर्ग थे। ठीक है, और इनकी राजधानी थी वह थी मान्यखेत। उसके बाद आता है चालुक्य। चूंकि चालुक्य जो थे शासक, उनकी 3 श्रेणियां थी। ठीक है, पहला कल्याणी में, दूसरे बादामी में, और तीसरे बेंगी में। तीनों लोग अलग अलग राजधानियों से शासन करते थे, लेकिन वंश जो था वह एक ही था, वह था चालुक्य वंश। यदि इनके पहली शाखा की बात की जाए तो वह थी मान्यखेत। ठीक है, चालुक्य जो कल्याणी के थे उन्होंने अपनी राजधानी जो बनाई थी वह मान्यखेत को बनाई थी। उसके बाद जो इनकी दूसरी शाखा थी वह थी बादामी। ठीक है, चालुक्य किसके? बादामी के, और उन्होंने अपनी राजधानी बनाया था वातापी को। ठीक है, ये याद रखने वाली बात है, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। उसके बाद बात करें यदि चालुक्य जो कि बेंगी के थे, ठीक है, उन्होंने अपनी राजधानी बनाया था बेंगी को। ठीक है, इस प्रकार से चालुक्यों की 3 शाखाएं हो गई, कल्याणी के चालुक्य, बादामी के चालुक्य, और बेंगी के चालुक्य। ठीक है, उसके बाद आता है होयसल वंश। होयसल वंश, इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था द्वार समुद्र को। ठीक है, होयसल वंश ने अपनी राजधानी बनाया था द्वार समुद्र को। उसके बाद आता है यादव वंश। ठीक, यादव वंश ने अपनी राजधानी बनाया था देवगिरी को। ठीक है, उसके बाद यादव वंश के बाद कदम्ब वंश। कदम्ब वंश ने अपनी राजधानी बनाया था बनवासी को। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, इसको पढ़ना, बहुत ध्यान से पढ़ना, और कोशिश करना इसको लिखकर कहीं अपने नोट्स में डेली इसका रिवीजन करते रहना। ठीक है, उसके बाद आता है काकतीय वंश। काकतीय वंश की जो राजधानी थी वह थी पठानकोट। ठीक है, काकतीय वंश की राजधानी क्या थी? पठानकोट थी। उसके बाद आता है गंग वंश, और गंग वंश की जो राजधानी थी वह थी कुबलाल या तलकाड। ठीक है, कुबलाल ऑब्लिक तलकाड। ठीक है,
उसके बाद आता है पाल वंश। पाल वंश का संस्थापक था गोपाल, ठीक है, और इसकी जो राजधानी थी वह थी मुंगेर, जो कि बिहार में स्थित है, ठीक। उसके बाद है सेन वंश। सेन वंश की संस्थापना जो थी या संस्थापक था वह था सामंत सेन, ठीक है, और इसकी जो राजधानी थी वह थी लखनऊती में। उसके बाद आता है बर्मन वंश, ठीक है, बर्मन वंश। सेन वंश के बाद आता है बर्मन वंश, और इसकी जो राजधानी थी वह थी प्रयाग ज्योतिषपुर, ठीक है, इसकी राजधानी क्या थी, प्रयाग ज्योतिषपुर। उसके बाद आता है गुर्जर प्रतिहार, ठीक है, गुर्जर प्रतिहार, इनकी जो राजधानी थी वह थी कन्नौज, ठीक है। उसके बाद गहड़वाल वंश, ठीक है, गहड़वाल वंश के जो राजधानी थी वह थी कन्नौज, ठीक है। उसके बाद आता है चौहान वंश, ठीक है, और चौहान वंश की जो राजधानी थी वह थी अजमेर में, ठीक है। यदि गहड़वाल वंश की बात करें तो जो राजा जयचंद्र थे, ठीक है, वो गहड़वाल वंश के ही शासक थे, और पृथ्वीराज चौहान जो थे जिन्होंने मोहम्मद गौरी से तराइन प्रथम का युद्ध 1191 में और तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में जो पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी के खिलाफ लड़ा था वो चौहान वंश के ही शासक थे, ठीक है। और जो चंदेरी का युद्ध, सॉरी, जो 1194 में जो युद्ध हुआ था, ठीक है, जिसमें राजा जयचंद्र ने मोहम्मद गौरी के खिलाफ युद्ध किया था, ठीक है, वह गहड़वाल वंश के थे। उसके बाद यदि बात की जाए परमार वंश, और परमार वंश की जो राजधानी थी वह थी धारा नगरी, ठीक है। उसके बाद चंदेल वंश, ठीक है, चंदेल वंश की जो राजधानी थी वह थी खजुराहो, महोबा। और याद रखने वाली बात क्या है कि चंदेल वंश ने खजुराहो में एक मंदिर बनवाया हुआ है, ठीक है। ये बहुत सारे मतलब पेपरों में अभी तक आ चुका है कि जो खजुराहो का मंदिर है वह किस वंश के शासकों ने बनवाया है, तो वह बनवाया है चंदेल वंश के शासकों ने, ठीक है। उसके बाद आता है सोलंकी वंश, और सोलंकी वंश की राजधानी क्या थी, अनिलवाड़, ठीक है, अनिलवाड़। उसके बाद आता है कलचुरी वंश, ठीक है, कलचुरी वंश, और इसकी राजधानी थी त्रिपुरी, ठीक है। उसके बाद यदि हम बात करें तब शुरू हो जाता है गुलाम वंश, ठीक है, जो कि 1206 से प्रारंभ होता है, ठीक है, 1206 से प्रारंभ होता है। और गुलाम वंश की स्थापना की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जो कि मोहम्मद गौरी का गुलाम था, ठीक है। उन्होंने जो शासन प्रारंभ किया वह प्रारंभ किया था दिल्ली से, ठीक है। उसके बाद आता है खिलजी वंश, ठीक है, गुलाम वंश के बाद आता है खिलजी वंश। उसके बाद आता है, सॉरी, देखा जाए तो यदि खिलजी वंश की जो मतलब राजधानी थी वह थी दिल्ली, ठीक है। उसके बाद तुगलक वंश की भी राजधानी क्या थी, दिल्ली थी, ठीक है। तुगलक वंश के बाद आता है सैयद वंश, और सैयद वंश की भी राजधानी थी दिल्ली, ठीक है। उसके बाद आता है लोधी वंश, ठीक है, यही लोधी वंश का ही जो अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी, ठीक है। इब्राहिम लोधी जो कि पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर से हार गया था, ठीक है, और बाबर ने 1526 ईस्वी में लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी को हराकर बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की, ठीक है, दिल्ली में, और इनकी भी राजधानी क्या थी, दिल्ली थी, ठीक है। उसके बाद यदि दक्षिण भारत के इतिहास में देखा जाए तो संगम वंश था, संगम वंश की राजधानी क्या थी, विजयनगर, ठीक है। और उसके बाद सालुब वंश की भी राजधानी क्या थी, विजयनगर थी। उसके बाद आता है तुलुब वंश, और इनकी भी राजधानी क्या थी, विजयनगर थी, ठीक है। सालुब वंश अभी पढ़ चुके हैं, इसकी राजधानी क्या थी, विजयनगर, ठीक है। उसके बाद है आरबीडू वंश की भी राजधानी क्या थी, पेनुकोंडा, ठीक है। उसके बाद आता है बहमनी वंश, और बहमनी वंश की भी राजधानी क्या थी, गुलबर्गा। उसके बाद आता है आदिल शाही वंश की राजधानी क्या थी, बीजापुर। भाई इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूं, उसमें भारत के जो इतिहास के जो प्रमुख राजवंश हैं और उनके संस्थापक कौन थे, ठीक है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। अभी हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं भारत के प्रमुख राजवंश और उनकी राजधानियाँ, ठीक है। यदि बात करें कि निजाम शाही वंश, तो निजाम शाही वंश की जो राजधानी थी वह थी अहमदनगर। उसके बाद है इमाद शाही, और इमाद शाही वंश की जो राजधानी थी वह थी बरार, ठीक है। उसके बाद आता है कुतुब शाही वंश, और कुतुब शाही वंश का जो शासक था वह गोलकुंडा से शासित होता था, ठीक है। उसके बाद आता है बरीद शाही वंश का जो शासन होता था वह बीदर राजधानी से होता था, इनकी राजधानी क्या थी, बीदर थी। इसके बाद यदि बात किया सरकी वंश की जो राजधानी थी वह जौनपुर थी, ये हमारे यूपी में ही है, ठीक है। और ये इससे पहले एक बार पेपर में ये आ भी चुका है, ठीक है, सरकी वंश से संबंधित एक प्रश्न आ भी चुका है। उसके बाद आता है भोसले वंश, ठीक है, भोसले वंश की जो स्थापना थी वह शिवाजी ने की थी, इनकी जो राजधानी थी वह रायगढ़ थी, और इसके जो संस्थापक थे वह शिवाजी थे, ठीक है। ये भाई बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपको अभी कवर करवाया हुआ है, ठीक है। बहुत कम समय में मैंने आपको कवर करवाया है। इसको आप जरूर पढ़ना और ध्यान से पढ़ना, कोशिश करना कि इसके नोट्स बनाइए और ध्यान से पढ़िए, ठीक है।
इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे भारत के महत्वपूर्ण मंदिरों के नाम के साथ, ठीक है, और वह किस राज्य में स्थित है। बढ़िया से तैयारी करते रहना भाई, आपका सिलेक्शन जरूर होगा।